वह औरत हर बार जब इंस्टेंट नूडल्स बनाती तो उसे आधा तोड़ देती और जब वह खाना बनाती तो आधा आज खाती और बाकी आधा कल के लिए बचा कर रख लेती, क्योंकि वह एक तंग से बेसमेंट में अकेली रहती थी और उसकी जिंदगी बेहद मुश्किलों से भरी हुई थी। उसके पिता हमेशा उससे ज्यादा काम करने के लिए कहते रहते थे। वह कहते थे कि उसके छोटे भाई को एक घर खरीदना है, इसलिए उसे ज्यादा पैसे कमाने होंगे। लूसी को बहुत ही मुश्किल से थोड़ा सा आराम मिल पाता था। वह सिर्फ पैसे कमाने के लिए एक ही दिन में कई कई नौकरियां करती थी। जब वह ऑफिस के लोगों को साथ बैठकर खाते पीते देखती तो उसे उनकी जिंदगी से बहुत ज्यादा जलन होती थी। एक दिन रेस्टोरेंट के मालिक ने उस पर तरस खाकर उसे टैक्सी से घर जाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए, लेकिन फिर भी उसने उन पैसों को खर्च करने के बजाय बचा लेने का फैसला किया। अगले दिन सुबह वह नाश्ते के लिए नूडल्स का बचा हुआ आधा हिस्सा निकालती है। तभी अचानक उसका फोन बजता है। फोन पर उसे बताया जाता है कि उसे एक कंपनी में नौकरी मिल गई है। यह सुनते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कंपनी वाले उसे उसकी बैंक पासबुक और आईडी नंबर देने के लिए कहते हैं और बिना ज्यादा सोचे वह सारी जानकारी दे देती है। खुशी से भरी लूसी तुरंत अपनी माँ को फोन करके यह अच्छी खबर बताती है। वह सोचती है कि अब वह अपनी माँ को पहले से ज्यादा खर्चा भेज पाएगी, लेकिन कुछ ही देर बाद जब वह अपना बैंक अकाउंट चेक करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके अकाउंट में पड़े 30,000 वॉन पूरी तरह गायब हो चुके होते हैं। तभी उसे समझ आता है कि वह एक बड़े फ्रॉड का शिकार हो चुकी है। वह कॉल नौकरी का नहीं बल्कि धोखेबाजों का था। जो लड़की पूरा नूडल्स का पैकेट तक खाने से बचती थी ताकि पैसे बचा सके, उसके लिए अपनी सारी जमा पूंजी खो देना किसी सदमे से कम नहीं था। टूट चुकी लूसी पुल से कूदकर अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन समय रहते फायर फाइटर्स उसे बचा लेते हैं। सब कुछ खो देने के बाद उसकी मानसिक हालत बिगड़ जाती है और उसे एक मानसिक अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। अस्पताल में नर्स जेनी हर दिन उसके कमरे में आती और बेड लॉकर चेक करती ताकि कोई मरीज खुद को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें छिपा कर न रखे। लेकिन जब भी लूसी की बारी आती तो वह अपने लॉकर को कसकर पकड़ लेती और किसी को उसे चेक नहीं करने देती। नर्स को शक होता है कि अंदर जरूर कोई खतरनाक चीज छिपी है, लेकिन जब लॉकर खोला जाता है तो वह पूरी तरह खाली निकलता है। उसमें रोजमर्रा की जरूरत की चीजें तक नहीं होती। जेनी को यह बात अजीब लगती है, लेकिन वह ज्यादा सवाल नहीं करती। दरअसल लूसी गंभीर भ्रम का शिकार हो चुकी होती है और उसे लगता है कि जेनी ने उसके पैसे चुरा लिए हैं। लूसी बार बार नर्स स्टेशन तक जाकर अपने पैसे वापस मांगती रहती है। जेनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि लॉकर खाली है, लेकिन लूसी मानने को तैयार नहीं होती। तभी जेनी को एहसास होता है कि उसने गलती कर दी। मरीज के भ्रम को सीधे गलत कहना सही तरीका नहीं होता, क्योंकि इससे उनका विश्वास और मजबूत हो जाता है। बाद में जेनी को लूसी की पूरी कहानी पता चलती है और वह सुनकर बेहद दुखी हो जाती है। फोन फ्रॉड ने उसकी जिंदगी की सारी कमाई छीन ली थी। यह जानकर जेनी तय करती है कि आज वह लूसी का खास ध्यान रखेगी। वह उसके लिए इंस्टेंट नूडल्स बनाकर लाती है, लेकिन लूसी जो भूख हड़ताल पर होती है जिद करती है कि नूडल्स 2 हिस्सों में ही खाए जाएंगे, क्योंकि यही उसकी आदत थी और यही उसे उस धोखे की याद भी दिलाता था। फिर भी वह सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रही होती। अगले दिन मरीजों की गिनती पूरी होने के बाद जेनी चुपचाप कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी लूसी उसे फिर से रोक लेती है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। अचानक लूसी अपने पास से पैसों की एक गड्डी निकालती है और जेनी से कहती है कि वह इन्हें बैंक में जमा कर दे, क्योंकि अब वह फिर से शुरुआत करना चाहती है और दोबारा बचत करना शुरू करना चाहती है।